तो यहाँ पर बिगेस्ट जानकारी देना चाहता हूँ। जी हाँ, बंगाल में यहाँ पर 150 लोग गिरफ्तार। भाजपा का आरोप, वक्फ हिंसा के बाद हिंदू घर छोड़कर भाग रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शांति की अपील की है और कहा है कि दंगों के पीछे जो लोग हैं वो समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और यहाँ पर और खबरें बता रहे हैं कि उत्तर बंगाल के मुर्शिदाबाद में जिले के कई इलाकों में वक्फ संशोधन अध्ययन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के बाद तनाव के सिलसिले में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 150 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें बड़ी खबरें जुड़ी हैं, 10 प्रमुख बातें यहाँ पर दी गई हैं। देखिए, मुर्शिदाबाद बंगाल के उन क्षेत्रों में एक जहां संसद द्वारा वक्फ संशोधन पारित जाने के बाद विरोध प्रदर्शन हो गया। ये विधेयक देश भर में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को नियंत्रित करने वाले कानून में महत्वपूर्ण बदलाव लाता है। दूसरा प्रभाव यहाँ पर हुए कि प्रभावित इलाकों में सूती दिन और जंगीपुर इलाके में शामिल राज्य पुलिस ने जब कहा कि स्थिति नियंत्रण में है और बड़ी संख्या में लोग एकत्र होने से रोक रहे हैं तो विशेष लागू कर दिया गया। और तीसरी बात कही है, कलकत्ता उच्च न्यायालय के शांति बनाए रखने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया है। न्यायालय ने कल कहा है कि स्थिति गंभीर और अस्थिर है। न्यायालय ने कहा है कि जब लोग की सुरक्षा खतरे में हो तो संवैधानिक न्याय मुकर्रर बनकर तकनीकी बचाव के उलझने नहीं रह सकते। चौथी बात कही है कि मुख्यमंत्री बनर्जी ने शांति की अपील की है, कहा है कि दंगों के पीछे जो लोग हैं वो समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उनको कहा है कि केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्य सरकार जिनके उस कानून विवादित बनर्जी ने दोहरा कि उन्हें पार्टी वक्फ संशोधन अध्ययन का समर्थन नहीं करती। और 5वीं बात में कहा है, बंगाल विधानसभा में विपक्ष नेता शुभेंद्र अधिकारी ने आरोप लगाया है कि 400 से ज्यादा हिंदुओं को अपने घर छोड़कर भागने पर मजबूर होना पड़ा। उन्होंने कहा कि बंगाल में धार्मिक उत्पीड़न वास्तविक है। टीएस की तुष्टि की राजनीति ने कट्टरपंथी तत्वों को बढ़ावा है। हिंदुओं का शिकार किया जा रहा है। हमारे लोग अपनी ही जमीन पर जान बचा के भाग रहे हैं। 6वीं बात कही है, बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस ने कहा है कि हिंसा पर चिंता व्यक्त की गई है और कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देशों का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि मुझे खुशी है कि उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया है और उच्च समय पर उचित निर्णय दिया। और 7वीं बात, मुस्लिम और महू मुर्शिदाबाद जिले में 8 अप्रैल को हुई जब पुलिस पत्थर फेंके गए, कुछ पुलिस वाहनों में आग लगा दी गई। इसमें नए कानून के खिलाफ राजधानी कोलकाता समेत राज्य के अन्य हिस्सों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। 8वीं बात कही, पश्चिम बंगाल में DGP राजीव कुमार ने कहा है कि राज्य सरकार ने पुलिस किसी भी तरह की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेगी। और उन्होंने कहा कि विरोध प्रदर्शन की शुरुआत एक प्रदर्शन से जुड़ी है, जिसके बाद सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है और फिर इसके सांप्रदायिक रूप में लिया गया। और यहाँ पर 9वीं बात, राजनीतिक रूप से वक्फ संशोधन अध्ययन को लेकर हुई हिंसा ममता बनर्जी की बड़ी चुनौती है, जो मुख्यमंत्री के रूप में लगातार चौथी बार कार्यालय के हिंसा करने के लिए अगले साल विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। 10वीं बात, ये हिंसा के पीछे हुई जब सरकार 26,000 से ज्यादा शिक्षकों को विरोध प्रदर्शन का सामना कर रही थी, जिनकी नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय ने भर्ती प्रक्रिया में घोर अनियमितताओं के कारण रद्द कर दी। और इस प्रकार यहाँ पर ये जानकारी थी जो मैं आपको दे रहा था। चैनल पर जुड़ने के लिए यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, हंसाते रहें।